दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने काफ़ी वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे। कुछ मित्रों और कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें क्या पढ़ना है और थोड़ा सा इसमें कुछ मार्गदर्शन करें, तो इसमें बताने का मैं प्रयास करूँगा। क्या पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत ही कम आपके पास है और कम समय में किस प्रकार से पूरे सिलेबस को पढ़ना और जो भी पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित है उन पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर ही इसकी रणनीति बनाएं तो अच्छा रहेगा। जैसा कि देखते हैं कि लोक सेवा आयोग ने ये वैकेंसी 6 से लेकर 12वीं तक के लिए की है। प्राइमरी की वैकेंसी इसमें कम है या नहीं है। आगे देखते हैं फिर इसमें क्या करते हैं कि 6 से 8 यानी जूनियर की वैकेंसी है। जूनियर के सिलेबस में आयोग ने क्या रखे हैं कि हम लोगों को पढ़ना है। तो आयोग ने क्या किया है कि भाषा आर्हता, सामान्य अध्ययन और विषय। देखिए विषय में दिया है क्या, यहाँ प्रश्नों की प्रकृति क्या है, कितने प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल है 150 प्रश्न रहेंगे। एक 150 में देखिए पहले भाग में है 30 प्रश्न है और दूसरे भाग में सेकेंड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है 30 प्रश्न, दूसरे में है 40 प्रश्न और थर्ड पार्ट में है 80 प्रश्न। यानी फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ये है लैंग्वेज का, भाषा का। तो भाषा में क्या करना है, समय आपका है 2.5 घंटे, अभी चीज़ें आगे बताई जा रही हैं, और कुल है 150 मार्क्स। ठीक, और इसमें जो 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न जो भाग 1 के लिए हैं 30 प्रश्न। देखिए दिखा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय या माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए है। यह पत्र 3 भाग, यह प्रश्न पत्र जो है भाग में 3 भागों में होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी 3 भाग में ये बटे रहेंगे, 2 और 3। ठीक, 3 पार्ट में बटे हैं। अब क्या देखिए, आगे देखिए ध्यान से। भाग 1 में क्या है, भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी व हिंदी ऑब्लिक अंग्रेजी तो अनिवार्य सब में रहेगी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान आपको रहना चाहिए। और इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य हैं, यानी 9 क्वेश्चन आपको पाना ही पाना है। 30 में 9 प्रश्न आपको सही करना है, जिसमें अंग्रेजी तो कुछ प्रश्न उसमें रहेगी अंग्रेजी। इसको करते हैं फिर बताते हैं। कुछ प्रश्न इसमें अंग्रेजी रहने वाली है। ठीक है, तो अंग्रेजी और उसके बाद या तो आप लैंग्वेज में हिंदी पढ़ेंगे या उर्दू लेंगे या बांग्ला लेंगे या भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। तो इसमें मान चलिए कि 9 से 10 प्रश्न जो है अंग्रेजी के रहेंगे, और उसके बाद और 20 प्रश्न, अगर मान लीजिए हिंदी बेल्ट के हिंदी रखते हैं आप, तो 20 प्रश्न हिंदी के। टोटल आपको 9 प्रश्न इसमें प्राप्त करने हैं। अगर 9 आपने नहीं प्राप्त किए तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा। ध्यान है, आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, तो इसके मार्क्स जो है आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक, ये जो 30 प्रश्न में 9 पाना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये प्रश्न आपको क्वालिफाई करना है और मेरिट आपकी बनेगी 120 प्रश्न में। मेरिट आपकी बनेगी 120 प्रश्न में, मेरिट आपको बनेगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं
अब देखिए भाग दो से बताया है कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न भाग 2 से पूछे जाएंगे। तो इन 40 प्रश्नों में क्या क्या है, तो 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे भाग 2 से सामान्य अध्ययन के, क्योंकि पिछली बार जो भी है 6 से 9 तक मतलब 9 से 10 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी इसके पहले हुई नहीं है, तो उसमें जो एनालिसिस है कि जो क्लास 9th और 10th का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 40 में देखिए दिया है कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता, यानी प्राथमिक स्तर पर जो गणित आपको आनी चाहिए और मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग आपको आनी चाहिए। तो कुल मिला के 8 से 9 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। 8 से 9 प्रश्न क्लास 9th में 10th के लिए जो हुआ था, 8 से 9 प्रश्न इसके लिए पूछे गए हैं। गणित और मानसिक क्षमता, सामान्य गणित के बारे में पूछना है, रीजनिंग में कुछ नंबर सिस्टम और सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ पूछता है। उसके बाद देखिए अब क्या किया है कि सामान्य विज्ञान टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें कठिनाई का स्तर ज़्यादा है। और 8 प्रश्न 7 से 8 प्रश्न जो है इसमें सामान्य विज्ञान के आए हैं। ठीक, सामान्य विज्ञान के 7 से 8 प्रश्न हैं। और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें सिर्फ आपको जो है आधुनिक भारत पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको जो है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ दिया है, उसमें सिर्फ आधुनिक भारत से ही प्रश्न पूछा है। आधुनिक भारत से ही प्रश्न पूछा है। ठीक है, आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा है कि जितने जो है कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उस प्रकार से प्रश्न पूछा है। और अब तक जो भी संस्था की स्थापना हुई है, कांग्रेस का कौन अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने सामान्य अध्ययन के इतिहास पार्ट में पूछे हैं। कौन कब गवर्नर जनरल था, और जो भी अधिनियम रेगुलेटिंग 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट लेकर 1948 तक जितने जो है आयोग रहे हैं, सारे अधिनियम को थोड़ा एक बार गो थ्रू हो जाना है। इसके लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ से पढ़ना है, लूसेंट आधुनिक भारत पूरा पढ़ना है वहाँ से। ठीक, इसके बाद विज्ञान भी लूसेंट से पढ़ना है आपको, लूसेंट से पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट से पढ़ना है, ये पढ़ लिया आप। उसके बाद भूगोल और पर्यावरण के लिए बेसिक चीज़ें, भूगोल लूसेंट से पढ़ लीजिए, और पर्यावरण कुछ महत्वपूर्ण क्लास 7th में जो पर्यावरण की किताब है NCERT, पर्यावरण की किताब है NCERT, या आपके पास कोई घटना चक्र की पॉइंटर हो, घटना चक्र का पॉइंटर हो, वहाँ से पढ़ लीजिए आप। ठीक, ये दिया है। ठीक है, और पर्यावरण शामिल है, यानी आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल है। अब देखिए ये सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न यहाँ से आएगा करीब करीब, मान चलिए 10 प्रश्न आपका हो गया रीजनिंग मैथ से, 10 से नहीं 8 से 10 प्रश्न हो गए रीजनिंग मैथ से। उसके बाद आपका हो गया विज्ञान से 10 प्रश्न हो जाएगा, इतिहास से 8 से 10 प्रश्न हो जाएगा, और उसके बाद पर्यावरण से और 10 प्रश्न हो जाएगा, और करंट से 7 प्रश्न आ जाएगा, 7 से 8 प्रश्न उसी में आएगा करंट से। तो करंट में आपको बिहार को थोड़ा ध्यान रखना है, आपको स्पीडी, करंट के लिए आपको स्पीडी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ का जो करंट का है वो काफ़ी फैक्चुअल है। तो स्पीडी का जो है 1 वर्ष का आप लीजिए,
1 वर्ष का, स्पीडी का 1 वर्ष का लीजिए, वहाँ से पढ़िए इसको स्पीडी से। एडुटेरिया है उसको तो नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत डिटेल दिया। स्पीडी को 1 लाइनर दिया है तो उसमें आप 400 से 500 प्रश्न भी दिया है, उन प्रश्नों को सॉल्व करिए, कर जाइए और बिहार स्पेशल के लिए कुछ वीडियोज वगैरह यूज करिए। तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट। ठीक है, आगे भाषा का जो पार्ट भाग 3 है, भाग 3 का देखते हैं। भाग 3 का देखिए, भाग 3 पे देखिए यहाँ दिया है। भाग 3 में दिया है कि मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। एक विषय पत्र उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि। ठीक है, इसमें से किया जाना है। क्या क्या हो सकते हैं? अब ये दिया है कि या तो आप गणित विज्ञान में होंगे या सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। और तो यहाँ हिंदी की बात हो रही है, तो अपने यहाँ हिंदी की बात हो रही तो हिंदी के 80 प्रश्न आएंगे। हिंदी के 80 प्रश्न आ रहे हैं तो इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 9th और 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है अब तक पिछली बार का, उसके एनालिसिस करने से इसका जो पूछने का पैटर्न है पता चल जाएगा। तो आपके जो विषय हैं उससे 80 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। उपरोक्त विषय प्रश्नों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT किससे संबंधित होंगे। अब देखिए दे दिया है कि SCERT और या NCERT से प्रश्न इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आर्द्रता के आलोक में होंगे। ये आप पहले से ही दे दिया है। और सामान्य अध्ययन पत्र जो है पाठ्यक्रम SCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम आर्द्रता के आलोक में होगा। अब सामान्य अध्ययन का जो है पाठ्यक्रम SCERT को जो 6 से 8 वाली किताब है, 6 से 8 की किताब है, उस पर आधारित होगा। और विषय का जो है वो इससे संबंधित होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। SCERT NCERT को भी देखना है, और जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना, भाषा विज्ञान पढ़ना है, काव्यशास्त्र देखना है, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, भाषा बहुत, क्योंकि ये सिलेबस को पूर्ण रूप से खोला नहीं है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद गद्य का इतिहास, ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, रेखा चित्र है, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श, इन सब चीज़ों को भी एक बार ध्यान में रखना है। ठीक, ये था पाठ्यक्रम क्लास 6 से 8 के लिए। और इनको ये बुक आप यूज करिए। आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ना, समय कम है, आप गोविंद पांडे, कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए, गोविंद पांडे को पढ़ना है। और पुनीत राय यहाँ से कवर करना है दोनों। समय कम है आपके पास तो इन जगहों से आप कवर करिए। और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, पुराने वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन करना आवश्यक है। ये था इसके लिए, और फिर आगे मिलते हैं फिर अपनी स्टडी के साथ। तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।